आज हम आए हैं स्वर्ण विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव जी के पास और हम राय लेंगे घोसीपुरवा गोरखपुर में जो घटना हुई है, जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके, उस पर इनकी क्या राय है, हम उसके बारे में जानेंगे अजय शंकर श्रीवास्तव जी से। आज जो घोसीपुरवा में जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने अपने 2 बेटियों के साथ आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या किया है, यह सरकार और समाज दोनों पे बहुत गहरा तमाचा है। समाज इतना आज संवेदनहीन हो गया है कि कोई परिवार आर्थिक तंगी से अपने बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेता है और ऐसे में वहाँ के अगल बगल रहने वाले लोग, सामाजिक संस्था चलाने वाले लोग को पता तक नहीं चलता है और न कभी वो किसी के उनकी मदद में आगे आते हैं। अगर समाज और सामाजिक संगठन समय रहते जितेंद्र श्रीवास्तव जी की समस्याओं को सुना होता, उस पर विचार किया होता और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य किया होता, तो आज वह परिवार जितेंद्र श्रीवास्तव और उनकी 2 बेटियां हमारे बीच जिंदा होती। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। और रही बात सरकार की, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए लागू करती हैं। गरीबों के फ्री राशन, 50 तरह की योजनाएं लाती हैं। तो क्या जितेंद्र श्रीवास्तव उस श्रेणी में नहीं आते थे कि उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी? सरकार द्वारा ये भी कहा जाता है कि स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर 10% बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और आज ये गोरखपुर में चर्चा का विषय बना है कि जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी 2 बेटियों के साथ जिसने आत्महत्या किया है, उनकी 2 बेटियां जहां जिस स्कूल में पढ़ती थीं, वहां से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपनी फीस जमा करिए। कुछ महीनों से उनकी फीस बाकी थे, लगातार बेटियों पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप फीस जमा करिए, और वो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसे में सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र श्रीवास्तव की बच्चियों को क्यों फ्री एडमिशन उस स्कूल में नहीं दिया गया था? वो 10% जो आप कहते हैं कि गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उस 10% में क्या जितेंद्र श्रीवास्तव की बच्चियां नहीं आती थी? वो जितेंद्र श्रीवास्तव जो विकलांग था, किसी तरह सिलाई करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था, क्या वो गरीब नहीं था? क्या गरीब की श्रेणी में इस देश का राष्ट्रपति आएगा? क्या इस गरीब की श्रेणी में इस देश का मुख्यमंत्री आएगा? क्या जाति के आधार पर स्वर्ण समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति कोई गरीब नहीं है? क्या गरीबी की यही परिभाषा बन गई है कि अब गरीब सिर्फ दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को ही माना जाएगा? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, वही गरीब कहलाएंगे और स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो भूखे मर रहा हो, चाहे उस भूख की वजह से और सामाजिक सम्मान बचाने की वजह से आत्महत्या करना ही पड़ जाए, लेकिन वो गरीब नहीं कहलाएगा। ये कौन सी गरीब की परिभाषा? ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं और हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और सरकार और समाज को के लिए जितेंद्र श्रीवास्तव और उनकी 2 बच्चियों की आत्महत्या एक गहरा तमाचा है। समाज और सरकार को अब सोचना होगा कि जात के आधार पर जो आप सुविधाएं देते हैं, जात के आधार पर जो उपेक्षाएं आप कर रहे हैं, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। गरीब गरीब है, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो जितेंद्र श्रीवास्तव हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो। गरीबी में आप जात मत लाइए, जात के आधार पर सुविधाएं नहीं दीजिए, नहीं तो इसी तरह स्वर्ण समाज के लोग गरीबी के नाम पे उनका शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, और जब वो समाज में अपनी बात नहीं रख पाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसी तरह जितेंद्र श्रीवास्तव ने जैसे अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की है, लोग आत्महत्या करते रहेंगे। इसलिए हम सामाजिक संगठन, समाज और सरकार सबकी मैं इस संदर्भ में निंदा करता हूं कि समय रहते हुए इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया होता तो आज जितेंद्र श्रीवास्तव और जितेंद्र श्रीवास्तव की दोनों बेटियां हमारे बीच उपस्थित होती। धन्यवाद।